अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं उन आम सी दवाइयों के बारे में जिनके गैर ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल से किसी के गुर्दे ख़त्म हो सकते हैं। हम सबको इन दवाइयों का पता होना चाहिए क्योंकि ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया में खुद से सेल्फ मेडिकेशन से दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ कई लोगों के गुर्दे फेल हो चुके हैं। इन आम सी दवाइयों का पता ना होने की वजह से काफी लोग अपने गुर्दों को खतरे में डाल लेते हैं। और हाँ, ये सब दवाइयाँ किसी न किसी बीमारी में डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी मसला होता है तो आप बिना डॉक्टर के पास गए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे खराब होने का खतरा मजीद बढ़ जाता है। गुर्दों का सही रहना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई जरूरी है। इन्हीं से वेस्ट मटेरियल हमारे जिस्म से फिल्टर होकर पेशाब के जरिए निकल जाता है। इन्हीं से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है। ताहम गलत दवाइयों की वजह से ये फ्लूइड बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती है, जैसे थकावट का रहना, टांगों, टखनों और पाँव में सूजन का हो जाना, पेशाब की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाना और हत्ता के गुर्दे खराब होने से ब्लड प्रेशर के मसाइल भी रहना शुरू हो जाते हैं। इन अलामात को इग्नोर करने से वक्त गुजरने के साथ क्रोनिक किडनी डिजीजेस या फिर गुर्दे फेल होने जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो इसके लिए आज हम आपको 4 ऐसी आम सी दवाइयों के बारे में बताएंगे जिनसे गुर्दे खराब होते हैं और ऊपर वाली अलामात हों तो फौरन उन्हें बंद कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सब मेडिसिन की पूरी डिटेल। नंबर 1, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सबसे पहले नंबर पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जिस तरह से ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल या लेंसोप्राजोल वगैरह है। ये दवाइयाँ आमतौर पे हाजमे और मैदे के मसाइल में इस्तेमाल की जाती है। ये मैदे में तेजाबियत, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या फिर सीने में जलन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये जितने भी पीपीआई हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर लोग खरीद के बिना किसी मशवरे के इस्तेमाल करते हैं और हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी देखे हैं जो इन्हें कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें साइड इफेक्ट्स और मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके होते हैं। ये पीपीआई कैप्सूल या टैबलेट्स मैदे में तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की मिकदार को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से तेजाबियत कम हो जाती है और उसी वजह से फिर सीने में जलन में आराम आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा आराम और बार बार लंबे अरसे तक इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल गुर्दों में खराबी के खतरे को बढ़ा देता है। रिसर्च में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लंबे अरसे तक गैर ज़रूरी खाते रहते हैं, उनमें क्रोनिक किडनी डिजीजेस होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक पीपीआई की वजह से गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स, जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं, जो नेफ्रॉन्स में होते हैं, उनमें सोजिश पैदा हो जाती है और फिर वक्त गुजरने के साथ इस सोजिश की वजह से स्कारिंग होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों का काम खराब होने लग जाता है। और ये खासकर तब ज़्यादा होता है, जैसे आपको पहले बताया है, इसे बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक गैर ज़रूरी इस्तेमाल से ये मसला हो जाता है। अगर आप मैदे के ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं और लगता है जैसे जिस्म में थकावट ज़्यादा रहने लग गई है, पट्ठों में दर्द और खिंचाव रहने लग गया है या पेशाब में कोई तब्दीली रहने लग गई है, जैसे पेशाब का रंग तब्दील हो जाना, पेशाब करते हुए फोम बन जाना या गदला सा पेशाब आना, ये सारी कुछ ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि गुर्दे ख़राब होना शुरू हो सकते हैं। अगर आपको तेजाबियत का मसला होता है और उसके लिए पीपीआई लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो जितने दिन प्रेस्क्राइब करें उतने दिन खाएं, या फिर ये भी बेहतर है अपनी खुराक को चेंज करें, लाइफस्टाइल बदलें, एसिड रिफ्लक्स और गर्ड की अलामात में होम रेमेडीज ट्राई करें, जैसे बिटेन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है या एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करके देखें और जिस रेमेडी से आराम मिले वो वक्तन फवक्तन आप इस्तेमाल करते रहें। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके गलत और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से किसी के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक बुनियादी तौर पे किसी इन्फेक्शन में जरासीम को मारने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। जब भी किसी को इन्फेक्शन हो तो इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है और ये लाइफ सेवर भी हो सकती है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल गुर्दों को ख़त्म कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी एंटीबायोटिक के इकसाम गुर्दों पे असर करती है। कुछ एंटीबायोटिक की क्लासेस हैं जो गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं जिनमें टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन वगैरह शामिल हैं। इन एंटीबायोटिक को नेफ्रोटॉक्सिक भी कहते हैं, मतलब ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स कुछ ऐसी पावरफुल एंटीबायोटिक्स हैं जो कुछ सीरियस किस्म के इन्फेक्शंस में बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है
और इनके इस्तेमाल के वक्त इनकी खुराक और रीनल फंक्शंस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेडिसिन गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का खतरा ज़्यादा हो जाता है, जिसमें गुर्दों में मौजूद छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे फिर किडनी फंक्शंस खराब होता है और शदीद सूरत में गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। ये मसला ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें पहले से गुर्दों के कोई मसाइल होते हैं, या फिर वो कोई और मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं जो गुर्दों पे असर करती है। और हाँ, अगर ज़्यादा अरसे तक खाया जाए तो भी गुर्दों के ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसीलिए जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों और आपको कोई ऐसी गुर्दों की खराबी की अलामात लगे तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें और कोशिश करें जब तक ये मेडिसिन रिकमेंड की गई हो उसी दौरान अपने किडनी फंक्शंस को चेक करते रहें। नंबर 3, एनसेड्स। तीसरे नंबर पे दर्द की दवाइयाँ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसेड्स हैं। ये दर्द की दवाइयाँ हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक बात है कि अल्लाह ने हमारा जिस्म ऐसा बनाया है जो थोड़ा बहुत दर्द सह सकता है और ख़ुद से उसे ठीक भी कर सकता है। इसलिए जब कभी थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो तो कोई भी मेडिसिन ना लें, और अगर ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो जिस फार्मेसी से मेडिसिन लें वहाँ फार्मासिस्ट से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें। इन दर्द की दवाइयों में आइबोप्रोफेन, नेप्रोक्सन और एस्पिरिन वगैरह शामिल हैं। इन मेडिसिन के खाने से दर्द, सोजिश और बुखार में कमी आ जाती है, लेकिन साथ में इनके गैर ज़रूरी खाने से गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। ये दर्द की दवाइयाँ ज़्यादातर उन एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं जिनकी हेल्प से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, जो दर्द और सोजिश का सबब बनते हैं, और इनके ना बनने से दर्द में कमी आ जाती है। लेकिन यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जिनकी मदद से गुर्दों में खून का बहाव सही रहता है। जब कोई दर्द की दवाई इस्तेमाल करता है तो खासकर जब ज़्यादा डोज ली जाती है और वो लंबे अरसे तक उन्हें खाता है तो गुर्दों में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे खराब होने का खतरा ज़्यादा होता है। और ये गुर्दे खराब होने का अमल ऐसे लोगों में जल्दी होता है जिन्हें गुर्दों का कोई मसला पहले से होता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, या फिर ऐसी दवाई साथ खाते हैं जिनसे गुर्दों पे असर पड़ता है। अगर आपको गुर्दे खराब होने की कोई अलामात ज़ाहिर हों या फिर ऐसी दवाइयों के खाने से ब्लड प्रेशर में इजाफा महसूस हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से इनके बारे में बात करें। और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, अगर आप ये दवाइयाँ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो लाजिम है आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा करें। नंबर 4, डायूरेटिक्स। चौथे नंबर पे डायूरेटिक्स हैं जिनका गलत इस्तेमाल गुर्दों को ख़राब कर सकता है। ये डायूरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हार्ट फेलियर और जिस्म के किसी हिस्से में पानी या फ्लूइड्स ज़्यादा जमा हो जाए तब इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हें वाटर पिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके खाने से यूरिन ज़्यादा आता है। डायूरेटिक की वजह से पेशाब में इजाफी नमक और पानी जिस्म से निकल जाता है, जिससे फिर ब्लड प्रेशर और सूजन में कमी हो जाती है। ताहम ये ज़्यादा पेशाब का बनना गुर्दों पे दबाव बढ़ा देता है और डायूरेटिक्स की वजह से फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, खासकर जब आप साथ में फ्लूइड ज़्यादा नहीं पीते, जिससे गुर्दों को जाने वाले खून का बहाव भी कम हो जाता है। मजीद ये कि इनकी वजह से ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटाशियम और सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो नॉर्मल किडनी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाए तो वक्त गुजरने के साथ गुर्दों का काम ख़राब हो जाता है। कुछ डायूरेटिक ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं और कुछ कम करते हैं। मिसाल के तौर पे लूप डायूरेटिक लेने से गुर्दों में ज़्यादा मसाइल होते हैं, और अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं और उसी दौरान खुश्की, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और पट्ठों में दर्द का होना ज़्यादा हो रहा है तो लाजिम है अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपने किडनी फंक्शंस को मॉनिटर करते रहें। और जब ये मेडिसिन खा रहे हों तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें ताकि डिहाइड्रेशन का मसला ना हो। इन 4 किस्म की दवाइयों के अलावा और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो गुर्दों के काम पे असर करती हैं, जिनके बारे में इंशाअल्लाह हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।